शेख मिलाए सांप से हाथ, ये कैसा है सीन। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा हमला करने के लिए, अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है। अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। चाइना को बुरा लगा तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। ये कौन से दो देश हैं जिनकी दुश्मनी है? मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई। इज्जत उसकी है जो मालिक ऊपर बैठा हुआ है, शी जिनपिंग, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पे तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई। किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, निपटा दिए जाएंगे। चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। शेख मिलाए सांप से हाथ, यह कैसा है सीन। शेख मिलाए सांप से हाथ, यह कैसा है सीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन हो गई पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में। और भाई साहब इतना झोल है इसमें, इतना बड़ा झोल है, यह मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा कि पूरा मामला है क्या। पाकिस्तान में शादियां बजाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में उनकी आदत है, वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। प्री मैच्योर सेलिब्रेशन की बीमारी है पाकिस्तानियों को। लेकिन इसकी असलियत क्या है? सऊदी अरब ने ऐसा क्या सोच लिया कि पाकिस्तान जैसे भिकमंगे मुल्क के साथ एक डील साइन कर ली? ना 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 ना, कभी इस गलतफहमी मत रहना दोस्तों कि ये डील पाकिस्तान के साथ साइन की गई है। ना, ये डील चाइना के साथ साइन की गई है। पाकिस्तान एक मुखौटा है, पीछे खड़ा है चीन। चलिए समझते हैं ये डील क्या है। अब देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया साइन की डिफेंस डील, अटैक ऑन वन, अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि कहने की बात यह है कि यार अगर आपने सऊदी अरब पे हमला करा तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान पे हमला है, और अगर किसी ने पाकिस्तान पे हमला करा तो वो माना जाएगा कि सऊदी अरब पे हमला है। अच्छा, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो जय और वीरू वाली दोस्ती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। इसके पीछे कई कारण हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। चलिए मान के चलिए भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2.0 पाकिस्तान पे 4 मिसाइल मारता। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सऊदी अरब क्या करेगा? भारत के ऊपर हमला करेगा? आपको ऐसा लगता है? या फिर कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा हमला करने के लिए, अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा कि जा बेटा देख करा क्या हो रहा है? नहीं, ये दोस्तों गेम कुछ और है। ये पहले डील समझते हैं, फिर मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है। ये जो अचानक मोहब्बत सी जागी है दिल में, कल तक यही आसिम मुनीर खाना खा रहा था भाई व्हाइट हाउस में, बलूचिस्तान बेचने की बात कर रहा था, और यही डोनाल्ड ट्रंप भारत को उल्टी सीधी बात कर रहा था। कल क्या हुआ? मोदी मेरा दोस्त है, मोदी मेरा यार है, भारत जैसा कोई देश नहीं है प्रीत जहां की रीत सदा। बस गाना नहीं गाया इसने, सब कुछ बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बदलाव कैसे आया? दिल कैसे बदला दोस्तों? ये देखिए, द स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट कम्स जस्ट डेज आफ्टर एन इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड हमास लीडर्स इन नेबरिंग कतारी कैपिटल Doha. The airstrike in Doha was described by the US, on which Gulf states have long depended on for their security, as a unilateral attack that does not advance American and Israeli interests. और एमईए के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने बोला है कि
गवर्नमेंट हैड बीन अवेयर ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज बीइंग कंसिडर्ड, हमें पता था पहले से होने वाला है, हो गया, कोई बात नहीं. वी हैव सीन रिपोर्ट्स ऑफ द साइनिंग ऑफ अ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान. द गवर्नमेंट वाज अवेयर दैट दिस डेवलपमेंट व्हिच फॉर्मलाइजेस अ लॉन्ग स्टैंडिंग अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज हैड बीन अंडर कंसिडरेशन. यानी कि हमें बहुत समय से पता था, ये चल भी रहा था पहले से, बस अब कागज में साइन हो गया है, ये चल रहा था पहले से. ऑन वेडनेसडे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साइंड द स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एंड अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय द टू साइड्स सेड एनी अग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ. ये देखिए साहब, ये और ये अटैक ऑन वन, अटैक अगेंस्ट टू, ये स्टोरी है. पाकिस्तान के अंदर दोस्तों ये माहौल बनाया गया है और लोगों को यह बताया गया है, चूरन खिलाया गया है कि सऊदी अरब की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान. वहां पे मक्का मदीना है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे मक्का मदीना है कि नहीं. सऊदी अरब के पास डॉलर है, डॉलर, ठीक है. इतने गरीब मुस्लिम देश हैं दोस्तों, यमन को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए. अगर बात इस्लाम की है, अगर बात मुसलमानों की है, तो पाकिस्तान ने सीरिया और यमन के साथ डील साइन क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है. ये सारा खेल पाकिस्तान के लिए नोटों का है. बिक गई दोबारा पाकिस्तानी फौज. दोस्तों ये जो पूरी डील है, इसको समझने के लिए कुछ साल पहले आपको जाना पड़ेगा. चलिए मैं आपको कुछ साल पहले बैकग्राउंड बताता हूं कि स्टोरी क्या है. In 2016, China and Saudi Arabia upgraded their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership, which is among the highest levels China gives to foreign relationships. यानी कि 2016 में चीन और सऊदी अरेबिया ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करी. ये बहुत ऊंचा एक मकाम है जो चाइना किसी को देता है, बहुत कम लोगों को देता है, बहुत कम, राइट. तो चाइना और सऊदी अरेबिया के बीच में यह दोस्ती हो गई, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई. यानी कि चाइना ने सऊदी अरब को बोला कि भाई तू वीवीआईपी है हमारे लिए. In December 2022, during President Xi Jinping's visit to Riyadh, they signed agreements reinforcing this strategic partnership. Saudi Arabia's Vision 2030 aims to diversify the economy beyond oil, boost non-oil sectors, tech and renewables, infrastructure, tourism, etc. China has made a deliberate effort to align many of its investments, infrastructure and trade offers with Vision 2030 goals. The Belt and Road Initiative is being integrated into those plans. ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों. अब देखिए असली मजेदार चीज. China's investment in Saudi infrastructure from 2005 to mid 2024, USD 53.85 billion total. About US 31.45 billion occurred between 2016 and 2024. China's total investment beyond infrastructure more broadly in Saudi Arabia from 2005 to 2024, 13.93 billion with 9.2 बिलियन ऑफ दैट सिंस 2019. अब आप समझ लीजिए बॉस, यहां पे क्या खेल चल रहा है. इस पूरे में आपने कहीं पाकिस्तान का जिक्र सुना? पाकिस्तान के पास $1 नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. मैंने क्या बोला था? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन. शहबाज शरीफ एक मुखौटा है, पाकिस्तान एक मुखौटा है. ये सारा गेम चाइना का हो रहा है. इसीलिए ये हमने आपको बताया कि 2016 में ये गेम शुरू हो गया था. कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई थी, ये काम हो गया था दोस्तों. चाइना एंड सऊदी अरेबिया डीपनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. ईरान एंड सऊदी अरेबिया, आप ध्यान रखना, resumed bilateral relations in March 2023 following a deal brokered by China. यहां पे शिया सुन्नी की लड़ाइयां हो रही हैं, यहां पे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, ऐसे घूर के ऐसे देखते हैं एक दूसरे की तरफ कि खा जाएंगे. उन दोनों की दोस्ती करवा दी चाइना ने दोस्ती करवा दी. इसके आगे चल के और मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा ये फैक्टर्स क्या क्या हैं दोस्तों. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे. ये जो पूरा मामला है ना, देखिए, ये चाइना, ये KSA दैट इज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये ईरान. ठीक है दोस्तों, ये टाई अप है. ये मैटर करता है. चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान, ये मैटर करता है. पाकिस्तान ऐसी है जैसे सलाद, पापड़, अचार होता है ना खाने में, राइट. अगर ना भी हो तो खाना खाया जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट.
अब पाकिस्तानियों को जिस तरीके से ये सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप पेश करी गई है कि भाई आप न्यूक्लियर पावर हैं, दुनिया आपसे थरथराती है और अब आपको वो मकाम मिल गया है, वो आलीशान मकाम मिल गया, ये सब झूठ है। ये जो दोस्तों पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये जाके लाहौर में, सियालकोट में, अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में जाके इसी का ढोलक बजाएंगे। इसकी वैल्यू जीरो है। ये देखिए साहब, Indeed, China's relation with Iran have grown in recent years due to an alignment in their geopolitical interest. While China-Saudi Arabia relations also have notably strengthened, the deepening of the strategic partnership is based on strong energy and economic ties. It undermines the centrality Beijing and Riyadh attach to their developments agenda, reflected in their decision to align China's Belt and Road Initiative with Saudi Arabia's Vision 2030 program. यही बात बोल रहा है ये 2030 प्रोग्राम, ये बता रहा है जो 2030 विजन 2030 गोल्स। देखिए सऊदी अरब में दोस्तों ये समझिए कि तेल खत्म हो रहा है। आज नहीं हो रहा खत्म, 15, 20, 25 साल के बाद तेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी ने इतना बेचा तेल, इतना अब नया तो बन नहीं रहा, वो जितना है उतना ही है, राइट। अब वो जो तेल बेच के सऊदी ने महल खड़े कर लिए, खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब सऊदी अरब को ये पता है, और सारे जितने भी अरब देश हैं उनको ये पता है कि भाई ये खत्म हो जाएगा तेल, ये तेल खत्म होने वाला है, राइट। ये ऐसा नहीं कि इन परपेचुटी है, ये आज से 1000 साल के बाद भी हम तेल निकाल के दुनिया को बेच रहे होंगे, ना ना ना, ये खत्म होने वाला है। अब अगर आपको पोस्ट ऑयल सोचना है, जब तेल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे? जब तेल मिला था उसके पहले यही सऊदी अरब, यही बड़े बड़े जो इनके खानदान हैं, शाही खानदान हैं, ये लोग भेड़ बकरियां चराते थे दोस्तों। इनके पास ऊंट होते थे, ये बेडुइन्स होते थे, एक जगह टेंट लगाते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे, तीसरी जगह पानी से पानी भेड़ बकरियां लेके चरते थे। ये इनका काम होता था और इसमें कोई गलत नहीं, अच्छी बात है। ब्रेव पीपल, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर सऊदी पीपल, राइट। लेकिन ये सच्ची बात है, तेल मिलने के बाद इनके पास आया खूब सारा पैसा, अंधा पैसा इनके पास आया, अंधा ऐसा कि टॉयलेट भी अपने सोने और हीरे के बनाने लगे, इस लेवल का पैसा आया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, इनके पास वो सोने की रोल्स रॉयस है जी, और सोने के टॉयलेट बना रखे हैं, और हवाई जहाज है तो उसके अंदर नल भी है सोने का, और हर चीज सोने। इस लेवल का अंधा पैसा सऊदी अरब के पास आया। वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंपनीज अरामको, सऊदी कंपनी है जो तेल बेचती है। अच्छा, सऊदी में ऐसा है कि ऑल द एसेट्स आर ओन्ड। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल एकदम। सऊदी अरेबिया में पूरा है जो एवरीथिंग, इट इज ओन्ड बाय द किंग। देश का नाम सऊदी अरेबिया था नहीं कभी, बहुत पहले इसको हिजाज कहते थे। सऊदी एक परिवार का नाम है, सऊदी एक परिवार का नाम है। अपने परिवार के नाम से इन्होंने देश का नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया सऊदी अरेबिया। एक्चुअल जो परिवार का नाम है अल सऊद। अल सऊद वहां की रॉयल फैमिली है, रूलिंग फैमिली है, उसने अपने देश का नाम बदला और अल सऊद फैमिली से हो गया सऊदी अरेबिया। और ये टोटल इनका वर्चस्व है, ये मालिक है सऊदी अरेबिया के, एक्चुअली मालिक हैं। एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द क्राउन, एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द किंग एंड द क्राउन प्रिंस, वो मालिक हैं। अब ये आप देख सकते हैं किस तरीके से चाइना ने ईरान के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ डील करी, किस तरीके से साथ विजन 2030 में आपको बोल रहा था ना, पोस्ट ऑयल, एक दिन तेल खत्म हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? फिर आपने क्या करना है? आप कुछ तो करेंगे, तेल खत्म हो गया, अब बताओ। इसीलिए एक काम करते हैं, आईपीएल करवाते हैं। आपको पता है जो आईपीएल का जो बिडिंग हुई थी प्लेयर्स की, वो जद्दा में हुई थी, आपको पता है? ये जो अभी गया आईपीएल, उसकी बिडिंग जद्दा में हुई थी। वहां सलमान, शाहरुख, ऋतिक रोशन सब वहां पे डांस कर रहे हैं। क्यों? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाई जा रही है वहां पे। एंटरटेनमेंट को लाओ, स्पोर्ट्स को लाओ, फॉर्मूला 1 रेसिंग लाओ वहां पे। तेल खत्म होने वाला है बेटा, एक बार तेल खत्म हो गया तब क्या करोगे? What will you do after that? क्योंकि ऑयल इज अ फाइनाइट रिसोर्स। अब ये सारी की सारी चीजें क्या हुई हैं कि जब विजन 2030 की बात हुई है तो बोला कि साहब हमारा तो बेल्ट एंड रोड है। चाइना ने बोला बेल्ट एंड रोड, बीआरआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक आपने नाम सुना है, दैट इज पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड। और यहां पे पूरे के पूरे मामले आके जुड़ते हैं दोस्तों। इसमें असली जो प्लेयर हैं वो चाइना है, सऊदी अरेबिया और ईरान है। इसमें असली प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान पापड़, अचार, सलाद, खीरा वीरा, टमाटर रखा रहता है ना, प्याज, पाकिस्तान वैसा है, उसके बिना भी खाना आप खा सकते हैं। अब सुनिए,
अब दोस्तों इस चीज को देखिए, द फैक्ट्स क्या है। नंबर 1, पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सिमिटी टू यूएस हैज अपसेट चाइना। ये कुछ कारण है, मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। पाकिस्तान गया, आसिम मुनीर ने खाना खाया, हाँ मालिक क्रिप्टो काउंसिल हम बनाएंगे, क्रिप्टो में आपके परिवार को, ट्रंप के परिवार को हम फायदा पहुंचाएंगे, फिर ऐसा होगा जी, फिर वैसा होगा जी। ये सारे के सारे चौंचले पाकिस्तान ने करे, राइट। चाइना को बुरा लगा। तो इस बार जब एससीओ की मीटिंग हुई तो वहां पे आपने देखा होगा किसी ने शहबाज शरीफ को ज्यादा लिफ्ट नहीं दी। फिर परेड में ये लोग गए। परेड में कौन था? शी जिनपिंग, पुतिन, और साथ में बैठा था किम जोंग उन। ये भी आपने देखा। अब इसके बाद वाली बात यह हुई कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों जाके मिले शी जिनपिंग से और लोगों से। इन्होंने कौन से पैर पकड़े, कौन सी माफियां मांगी, कुछ तो करा कि चाइना तैयार हो गया कि $7 अरब और इनके रेल रोड प्रोजेक्ट में डाल दे, जो कि सीपैक का हिस्सा है, जो कि उसने पहले फंडिंग रोक रखी थी। ठीक है। अब पाकिस्तान न्यू प्रॉक्सिमिटी टू यूएस हैज अपसेट चाइना। दूसरी चीज है, इजराइल ने हमास को अटैक करा। कहां पे अटैक करा? दोहा। इजराइल ने हमास को अटैक करा दोहा में। दोस्तों इससे हुआ क्या कि जो कतरी थे वो हिल गए, बुरी तरीके से हिल गए। और कतर का एक पुराना दुश्मन, बातचीत करते हैं, दुआ सलाम चलती है, अगर ये बोलता अस्सलाम वालेकुम तो वो भी बोलता वालेकुम सलाम, लेकिन इनकी पुरानी दुश्मनी है। दोस्तों ये कौन से 2 देश हैं जिनकी दुश्मनी है? कतर और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आपको पता है कुछ साल पहले सऊदी अरेबिया ने कतर का ब्लॉकेड कर दिया था कि कोई सामान नहीं जाएगा, कोई नहीं आएगा, सब कुछ बंद कर दिया था। इनकी पुरानी घार है एक दूसरे से, राइट। इजराइल अटैक्स हमास, अपसेट्स एंटायर इक्वेशन इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया वो है जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट बोलती है, इंडिया उसको वेस्ट एशिया बोलता है। मिडिल ईस्ट इज अ ब्रिटिश कॉन्स्ट्रक्ट। मिडिल ईस्ट ये मिडिल ईस्ट, मिडिल ऑफ व्हाट? ये पूरा जिसको कहते हैं ना कि ये टर्मिनोलॉजी ही फेक है, फ्रॉड है। मिडिल ईस्ट, मिडिल ऑफ व्हाट? कि मिडिल ईस्ट कौन, किसका ईस्ट, किसका मिडिल? ठीक है। एनीवे, वेस्ट एशिया ये हो जाता है। यहां पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड सऊदी अरेबिया, ये हमने आपको बात बताई थी इसके पहले वाली स्लाइड में। उसके बाद चाइनास $400 बिलियन MOU विद ईरान। 2021 में चाइना जो है ईरान के साथ मोहब्बत क्यों जागी? ईरान के पास तेल है, 90% ईरान का तेल, 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है। 90% भाई। और ईरान कहते हैं तेल पे तैर रहा है, इतना तेल है ईरान के पास। $400 अरब का MOU साइन करा ईरान और चाइना ने। चाइना नॉर्मलाइजेस रिलेशनशिप बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया। 2023 में चाइना ने वो कर दिया जो कोई ना कर पाया। चाइना ने बोला सऊदी अरेबिया और ईरान से कि हाथ मिलाओ। अब कैसे हाथ मिलाओ? इनकी बात कोई क्यों मानेगा कि भाई तू कौन? क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, विजन 2030 जो है सऊदी अरेबिया का, उसके अंदर बेल्ट एंड रोड घुसा हुआ है। और चाइना ने $50-60 अरब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। और यहां पे MOU साइन करा है $400 अरब का। और 90% जो ऑयल है, 90% ईरान का ऑयल चाइना खरीदता है। तो चाइना बन गया दोनों का कस्टमर। चाइना ने बोला हाथ मिलाओ, दोनों ने हाथ मिलाया। चाइना को मना नहीं कर पाए, हाथ मिलाया, इनकी दोस्ती करवा दी। और चाइना नॉर्मलाइजेस रिलेशनशिप्स। ये करने के बाद अब सऊदी अरब को डर क्या है? दोस्तों मैं आपको बताता हूं। अरब स्प्रिंग हुई थी और मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं आप लोग जाएं और इंटरनेट पर सर्च करें। जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी गल्फ के देश हैं, यहां पे डेमोक्रेसी कहीं नहीं है दोस्तों। यहां पे डेमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। यहां पे होता क्या है? साइकोलॉजिकली सोचिए होता क्या है। यहां पे होता यह है कि राजा है, राजा के पास पैसा है, राजा पैसे फेंकता है, प्रजा को कहता है कि तुम्हारा एजुकेशन फ्री, बच्चों का, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का इलाज फ्री, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा घर, सब कुछ। लेकिन तुम ना लोकतंत्र के बारे में बातचीत मत करना, तुम चू चू मत कर देना कि मुझे ये चाहिए और मेरा दिल के अंदर ये दिल विल को बैठा के रखो। यही चाइना भी कहता है, चाइना का भी यही मॉडल है, जो कि यहां पे जो अरब शेख्स हैं उनका मॉडल है। चाइना का भी यही मॉडल है। चाइना कहता है वी विल गिव यू अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, पर तुम्हारे अंदर से फिर वो लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उमंग नहीं जागनी चाहिए कि मेरा वोट, मेरे वोट को इज्जत दो। कोई इज्जत किसी की नहीं है भाई। इज्जत उसकी है जो मालिक ऊपर बैठा हुआ है, शी जिनपिंग, उसकी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। ठीक है। तो
अरब स्प्रिंग में यह हुआ कि एक किस्म की क्रांति आई अरबिक दुनिया में, और कई राजाओं को ऐसा लगा कि साहब जो हमारा खानदानी रूल था इसका तख्ता पलट होने वाला है। वो अरब स्प्रिंग कभी कोई होने नहीं देगा। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, इनको क्या डर लगा एक्चुअली दिल में? ये डर नहीं लगा कि हो सकता है इजराइल ने दोहा पे बम मारा तो हो सकता है रियाद पे भी मार दे, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट यू कैनॉट ट्रस्ट अमेरिका, ऐसा लोगों को लगने लगा है। ये तो भारत को भी लगता है यार, कई बार तो मैं खुद कह चुका हूं कि वी कांट ट्रस्ट अमेरिका, वी शुड नॉट ट्रस्ट अमेरिका। अब इन लोगों को भी ये लगने लगा है कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। सऊदी अरब के अंदर अमेरिका के ट्रूप्स हैं, आपको पता है आज की तारीख में अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है सऊदी अरेबिया के अंदर, बहुत बड़ा बेस है कतर के अंदर। इस पूरे इलाके में अमेरिका के दर्जनों बेसेस हैं दोस्तों। जिबूटी में बेस है भाई, जिबूटी में बेस है अमेरिका का, और कई जगह इनके ऐसे बेस बने हुए हैं अमेरिका के। और यहां पे ये लोग ये चाह रहे हैं किसी तरीके से इलाके को कंट्रोल करें। अब होता ये है कि आप देखो, सुनो, आपने बोला कि मैं आपकी जमीन पर बेस बनाऊंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आपने बोला ठीक है साहब, आपने पैसे वैसे की बातचीत करी। अगर रक्षा नहीं कर पाए अब क्या होगा? रक्षा नहीं कर पाए अब क्या होगा? तो लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, और डरे सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ 4 मिसाइल मार देगा, नहीं 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 नहीं। आपको एक और बात पता होनी चाहिए दोस्तों, एक और बात पता होनी चाहिए। जब इजराइल के ऊपर मिसाइल मारी थी ईरान ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं जब ये मिडनाइट हैमर और राइजिंग लायन ये सब हुआ था, और उसके भी पहले नॉट ओनली दिस, ये तो अभी हुआ है कुछ महीने पहले, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं। ऐसा कई बार हो चुका है कि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल मारी, ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन मारे, और बीच में पड़ता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने ड्रोन उड़ा दिया, हवा से मिसाइल उड़ा दिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम यूज करके। जॉर्डन ने भी यही काम करा। तो आज की तारीख में क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकी अचानक इजराइल और सऊदी अरेबिया की दुश्मनी हो गई? नहीं, बात यह है कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि चाइना है जो सबको यूनिफाई कर रहा है, चाइना की मोटी इन्वेस्टमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप बावला हो रखा है, मंडे को कुछ बोलता है, संडे को कुछ बोलता है, पीपल डोंट ट्रस्ट अमेरिका एनी लॉन्गर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई बनाना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात यार, अरब स्प्रिंग लोगों के दिमाग में फ्रेश है। कल अगर कुछ हो जाता है, कहीं यहां पर झड़प हो जाती है, सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, सऊदी अरब दूर महफूज है, किसी और छोटे अरब देश में बगल में कुछ हो जाता है, इजराइल कुछ कर देता है, कोई और कुछ कर देता है, अगर वहां पे तख्ता पलट होता है, इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। क्योंकि ये पहले हो चुका है अरब स्प्रिंग में। अरब स्प्रिंग में कई लोग बाल बाल बचे, जिसको कहते हैं, आवाम खड़ी हो गई, जनता खड़ी हो गई, जनता आ गई। नेपाल में हुआ था, आपने देखा था, जनता खड़ी हो गई, किसी तरीके से बचे ये लोग। दोबारा अगर अरब स्प्रिंग होगा, निपटा दिए जाएंगे। दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो इनकी जरूरत है। यहां पे आता है चाइना। चाइना अपने ट्रूप्स कहीं नहीं भेजता दोस्तों, चाइना बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं भेजता। चाइना इज वेरी स्मार्ट। चाइना ने पिछले 80 साल 70 साल जो अमेरिका करता चला आया है, चाइना ने बड़े क्लोजली मॉनिटर करा और स्टडी करा है। और चाइना के अंदर थिंक टैंक्स हैं जो पूरा फ्रेम करते हैं इस चीज को, प्रॉपर एक जिसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं कि अमेरिका वियतनाम में गया, अमेरिका कोरिया में गया, अमेरिका इराक में गया, अमेरिका अफगानिस्तान में गया, यहां वहां इतना जलील और बिल्कुल रुसवा होकर आया है, इतने ट्रिलियनों डॉलर खर्च कर दिए। चाइना कहता नहीं भाई, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना। चाइना पपलुओं का इस्तेमाल करता है, चाइना पपलुओं का इस्तेमाल करता है, उसमें से एक पपलू चाइना का है पाकिस्तान। तो चाइना कहता है कि ठीक है बेटा, तू जाके डील साइन कर, हम पीछे खड़े हैं, हम देख लेंगे। इसमें दोस्तों पाकिस्तान की कोई खूबी नहीं है, ना पाकिस्तान इस लायक है कि सऊदी अरब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। पीछे खड़ा है चीन, यह चीज आप मत भूलिएगा। अब यह देखिए दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड ने 6 दिसंबर 2024, इसका भी बैकग्राउंड है ना, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक परिपेक्ष होता है। सऊदी अरेबिया एक्सटेंड्स 3 बिलियन लोन टू पाकिस्तान फॉर अनदर ईयर। ये 2024, पिछले साल, यानी 1 साल से कम नहीं, ये 10 महीने पहले का खेल है। ये 10 महीने पहले, हम सितंबर में हैं, ये 10-11 महीने पहले का खेल है। सऊदी अरेबिया एक्सटेंडेड 3 बिलियन डेट रिपेमेंट पीरियड विद पाकिस्तान फॉर अनदर ईयर आफ्टर द कैश ट्रैप्ड नेशन कुड नॉट पे द डेट। ठीक है जी। अब 13 जून 2025, ये देखिए साहब, ये 6 दिसंबर 2024 है। आप नीचे आओ, 13 जून 2025, अरब न्यूज कवर करता है, पाकिस्तान आईज ओवर 6 बिलियन इन सऊदी सपोर्ट एज टॉप फॉरेन फाइनेंसर इन फाइनेंशियल ईयर 2026। China, Pakistan's largest trading partner, projected to be second biggest lender with 4.37 billion। यानी कि देखिए यहां पे कह रहा है, ये इसने 3 अरब लिए यहां पे 2024 में। आप देखिए ना, हर 6-8 महीने में, हर 6-8 महीने में, और ये दे भी रहे हैं।
अगर कोई बिकने के लिए तैयार है, अगर कोई कहता है कि हमारी फौज आप किराए पे ले लो, किसको बुरा लगेगा यार? किसको बुरा लगेगा? आप खुद बताओ ना, हु विल फील बैड? अगर कल कोई कलेश होता है तो पाकिस्तानी मारे जाएंगे। वो कहते ठीक है, पैसा तो दे रहे हैं तुम्हें। ये किसने सिखाया? ये अमेरिकन ने सिखाया, जो पाकिस्तानी गाना गाते हैं कि 80,000 हमारी लाशें गिर गई और 1 लाख लोग हमारे मर गए। अमेरिका यही कहता है पाकिस्तानियों से कि बेटा तुमने तो पैसे लिए थे इसके, अब रो क्यों रहे हो? अब यही चीज सऊदी अरेबिया इनको बोलेगा कि बेटा तुम्हें तो पैसे दे रहे हैं, तुम रो किस चीज के ले रहे हो? ये देखिए साहब, ये $3 अरब यहां पे लिए, अब ये $6 अरब यहां पे लेगा, यहां से चाइना से लेगा $4.37 बिलियन। अब देखिए दोस्तों, इन 2025-26 फिस्कल ईयर स्टार्टिंग जुलाई 1 पाकिस्तान एम्स टू सिक्योर 6.46 बिलियन। ठीक है भाई साहब, फ्रॉम रियाद, इंक्लूडिंग 5 बिलियन इन टाइम डिपॉजिट्स, 1 बिलियन इन ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट एंड 46.4 मिलियन इन इकोनॉमिक असिस्टेंस। ये सारा का सारा मामला है। यहां पे आप देख रहे हैं, शेख का हाथ ऊपर है, सांप का हाथ नीचे है। डॉलर का फ्लो ऐसे होगा भाई, नीचे से ऊपर पैसा, ऊपर से नीचे आता है। देख लिया आपने? और दोस्तों, ये जो इंडिकेशंस थे, ये कुछ समय से आ रहे थे, कुछ दिनों से आ रहे थे। क्या इंडिकेशंस थे? कि पाकिस्तान और यूएस की शायद पहले जैसी नहीं बन रही। जो पहले एक यूफोरिया था कि हमें खाने पे बुलाया है और हमारे बड़े मित्र हैं, बड़े दोस्त हैं, ये सब, वो यूफोरिया नहीं रहा। तो चाइना के घाव पे मरहम चाइना को लगा ना कि पाकिस्तान ने धोखा दे दिया। और मैं तो चाइनीज को यही कहूंगा कि भाई एक बात बताओ यार, टेल मी समथिंग, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये वफादार होंगे? ये तो धोखेबाज हैं, इनके खून में धोखा है भाई। जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो पाकिस्तान का अशराफिया है, इनके खून में धोखा है, सना हुआ है इनके खून में धोखा, गद्दारी है, ये करते हैं ऐसा। अब पता नहीं चाइना को क्या लगा। ये देखिए साहब, इंडिया रिफ्यूज्ड थर्ड पार्टी रोल इन ट्रू स्टॉक्स, पाक मिनिस्टर बस्ट्स ट्रंप क्लेम। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, इसको ये कहने की जरूरत क्या थी? मामला पुराना हो गया, ट्रंप ने तो ये बात भी कहना बंद कर दी। जो ट्रंप रोज रोज ये कहता था हर तीसरे चौथे दिन कि मैंने सीज फायर कराया, अब दोस्तों ये कहने की क्या जरूरत थी? इशाक डर जो है पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, फॉरेन मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का। ट्रंप तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा आजकल, ट्रंप कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वहां पे ट्रंप अब मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लग गया है, भारत के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लग गया। पाकिस्तान फील कर रहा है निगलेक्टेड, प्लस वहां पे चाइना ने 4 जूते मारे, पाकिस्तान को 4 जूते मारे चाइना ने। आपके फील्ड मार्शल को मारे, आपके प्रधानमंत्री को मारे, शहबाज शरीफ को, कि बोला बेटा अच्छा पैसे हमसे लेते हो और नाच गाना वहां पे जाके अमेरिका में करते हो, इधर आओ। तो ये चुपचाप से इशाक डर ने बोला कि इंडिया नेवर एक्सपेक्टेड एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन ने भारत ने एक्सेप्ट नहीं करा। इशाक डर कह रहा है, मान रहा है, और यही बंदा था और इसी का प्रधानमंत्री था जो कह रहा है कि नहीं आपने करा ये, इसलिए आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं यहां पे? ये देखिए दोस्तों, इंडिया नेवर एक्सेप्टेड एनी थर्ड पार्टी मीडिएशन। भारत ने कभी किसी तीसरी ताकत को बीच में आने का एक्सेप्ट ही नहीं करा। हम खुद कर लेंगे पाकिस्तान के साथ, आपकी जरूरत नहीं है, ये कह रहा है। और इसी चीज के लिए इन्होंने बोला था कि ट्रंप को नोबेल प्राइज दे दो। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये भी हमने कवर करी थी इन एन इंटरव्यू विद जर्नलिस्ट शहजाद खानजादा ऑन जियो टीवी। द डिफेंस मिनिस्टर सेड वी आर बीइंग डिफेम्ड फॉर टेकिंग ब्राइब्स, अमेरिकन पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम इजराइल ओपनली, इफ आई हैव टू टेक ब्राइब्स आई विल डू इट इन अ बैक रूम समवेयर। और पाक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बिजार रिमार्क, यूएस पॉलिटिशियंस एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम इजराइल ओपनली, आई विल डू इट इन अ क्लोज्ड रूम। अब ये देखे ना, ये चीज, इसको कहने की क्या जरूरत थी? पहली बात, इसको कहने की क्या जरूरत थी? ये मामला तो खत्म हो गया। अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा था ना कि अमेरिका ने सीज फायर कराया है, इसलिए नोबेल प्राइज दो ट्रंप को। अब अचानक यू टर्न लिया, अब ये कह रहे नहीं, भारत ने तो माना ही नहीं, कोशिश अगर करी होगी किसी ने, भारत ने तो बोला ही नहीं। तो जो भी हुआ हमारे भारत के बीच में हुआ, राइट। दूसरी चीज ये, अब यहां पे बैठ के इनका जो ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो शाहजेब खानजादा के शो में जियो टीवी पे ये कह रहा है कि नहीं अमेरिकन पॉलिटिशियंस, इसका ये क्यों? इसका लॉजिक क्या है? इजरायली लॉबी, यहूदी ये करते हैं, साजिश करते हैं, ये पैसा लेते हैं यहूदियों से। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था, शेख ने मिलाया सांप के साथ हाथ, ये कैसा है सीन? कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये इसीलिए हो रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का वीडियो?
पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।